Hello friends, I welcome you all to Learners Academy. This is my 9th video on MS Excel in which I will discuss chart group of insert tab. So let us start. Chart group. This is one of the most important group of your insert tab. It has these options: column, line, pie, bar, area, scatter and other charts. These all are the various charts available for MS Excel. The very first is the column chart. Why we use column charts? We use column charts to compare different values among different categories. These are noted by the vertical bar. See, जैसे देखिए मेरे पास एक डेटा है. This is my data, जिसमें मैंने क्या किया है, मार्च मंथ से लेके दिसंबर तक की पेप्सी, कोका कोला एंड फेंटा की सेल यहाँ पे मेंशन की हुई. फाइन. इसमें जैसे ही मैं अपने डेटा को सिलेक्ट करूँगी, ऊपर चार्ट्स में जाके मैंने कॉलम चार्ट पे क्लिक किया, आई विल हैव वेरियस ऑप्शंस. आपने 2D चार्ट बनाना है, 3D बनाना है, सिलेंडर फॉर्म में बनाना है, कोन, पिरामिड, दीज ऑल आर दी कैटेगरीज फॉर योर कॉलम चार्ट. जैसे मैंने 2D पे क्लिक किया फर्स्ट पे, तो कुछ इस तरह का चार्ट जो है वो मेरा बन गया है. इसमें आप देखिए वर्टिकल बार्स हैं. वर्टिकल बार्स आपको बताएंगे कि इन पर्टिकुलर की क्या क्या क्वांटिटी है पर्टिकुलर मंथ में. जैसे फॉर एग्जांपल मार्च में ब्लू रिप्रेजेंट्स पेप्सी. पेप्सी की वैल्यू कितनी है, 8. तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस वर्टिकल बार. Next is Coca-Cola. It is represented by orange color, and next one is Fanta. It is represented by this color, this one. So charts basically आपको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देते हैं आपकी डेटा की, कि आपकी डेटा कैसा है और इस तरह आपने उसको मैनेज करना है. नेक्स्ट है हमारे पास these were column charts. नेक्स्ट इज द लाइन चार्ट. लाइन चार्ट्स क्या करते हैं? लाइन चार्ट्स कैन शो कॉन्टिन्यूस डेटा ओवर टाइम. मतलब टाइम के साथ साथ आपका डेटा कैसे वेरी हो रहा है, क्या डेटा में फ्लक्चुएशन आ रही है, वो आप किसके थ्रू रिप्रेजेंट करवाओगे? विद द हेल्प ऑफ लाइन चार्ट. अगेन अगर मैं अपने सेम डेटा मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, अगर मैं यहाँ पे लाइन चार्ट पे क्लिक करती हूँ, आई हैव टू ऑप्शंस. वन इज़ 2D लाइन, अनदर वन इज़ 3D लाइन. डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस, आप इसमें से कोई भी स्टाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने चार्ट के लिए. एक्स एक्सिस हैं और ये वाई एक्सिस हैं. एक्स एक्सिस पे आपके मंथ्स हैं, वाई एक्सिस पे आपकी क्वांटिटी. तो विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल लाइन, जैसे पेप्सी के लिए ब्लू लाइन है, दिस ब्लू लाइन, दिस रिप्रेजेंट्स द कंटिन्यूस सेल ऑफ योर पेप्सी फॉर द मंथ्स फ्रॉम मार्च टू दिसंबर. तो लाइन चार्ट से आपको कॉन्टिन्यूस जो भी आपके डेटा में वेरिएशन है वो आपको विजिबल होगी. नेक्स्ट आर द पाई चार्ट्स. दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन MS Excel. पाई चार्ट क्या बताते हैं आपको? किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू, टोटल में से कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू जो अलग अलग करके आपको मेंशन कौन करवाता है? पाई चार्ट. अब जैसे फॉर एग्जांपल फॉर द मंथ ऑफ मार्च के मंथ में मेरे पास क्या है डेटा? पेप्सी की वैल्यू 8 है, कोका कोला की 12 है एंड फेंटा की वैल्यू है 65. तो इस पर्टिकुलर मार्च के लिए अगर मैंने पाई चार्ट ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूँगी? ये देखिए, मार्च मंथ के लिए मेरा पाई चार्ट है. दिस रिप्रेजेंट्स पेप्सी विच इज़ वेरी लीस्ट वैल्यू. दिस इज़ फॉर कोका कोला एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज़ फॉर फेंटा. तो पाई चार्ट हम कब यूज़ करेंगे? जब हमने पर्टिकुलर एक एक वैल्यू, टोटल में से एक वैल्यू का कंट्रीब्यूशन देखना है कि वो टोटल में से कितनी वैल्यू उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसके लिए हम पाई चार्ट्स यूज़ करते हैं. जब आप पाई चार्ट पे क्लिक करेंगे, यू विल गेट टू ऑप्शंस. वन इज़ 2D पाई, अनदर वन इज़ 3D पाई. इसी तरह आप अप्रैल के मंथ का, मई के मंथ का, इन सब का आप पाई चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं. बट रिमेंबर, पाई चार्ट्स आर ऑलवेज यूज ऑन वन डेटा सीरीज. एक डेटा के ऊपर आप पाई चार्ट को क्या करोगे? ड्रॉ करोगे.
Next are the bar charts. These are similar to your column chart, but these are the horizontal version of your column chart. Column chart जैसे ही है, उसमें भी आपके पास bars थी, इसमें भी आपके पास bar है, लेकिन वो vertical aligned थी आपकी bars, लेकिन यहाँ पे आपकी जो bars है वो कैसी aligned है, आपकी horizontal way में aligned. सेम मेरे पास डेटा है फ्रॉम मार्च टू दिसंबर, इन तीनों क्वांटिटीज़ की मेरे पास सेल है. तो अगर मैंने इसको सिलेक्ट करके आई विल क्लिक ऑन बार चार्ट में आई विल हैव वेरियस ऑप्शन. जैसे मेरी कॉलम चार्ट में ऑप्शंस थी 2D, 3D, सिलेंडर, कोन एंड पिरामिड. तो मैंने 2D बार सिलेक्ट किया, द वेरी फर्स्ट वन. तो मेरी इस तरह मेरा डेटा जो है वो हॉरिजॉन्टल वर्जन में मेरा डेटा रिप्रेजेंट हुआ है. ये उसकी क्या है, क्वांटिटी है, और ये है उसके मंथ्स. नेक्स्ट इज द एरिया चार्ट. एरिया चार्ट इज सिमिलर लाइक योर लाइन चार्ट, बस इसमें जो एरियाज होते हैं वो फिल्ड होते हैं. लाइन चार्ट में जैसे हमने देखा कि हमारे पास सिर्फ लाइंस ड्रॉ की हुई हैं, ये लाइंस है, दिस इज लाइन चार्ट. इसके जो नीचे वाला एरिया है दैट इज ब्लैंक, बट इन एरिया चार्ट ये एरिया ब्लैंक नहीं होगा, ये एरिया किसी कलर से फिल्ड होगा, जो भी कलर आपने यहाँ पे पर्टिकुलर क्वांटिटीज को मेंशन. An area chart is a line chart with the areas below the lines filled with colors. इसके जो ये सारे areas होंगे ये अलग अलग कलर से filled होंगे. तो सेम आपका ये है, ये मेरा डेटा है, इसके लिए मैंने एरिया चार्ट ड्रॉ करना है. अगेन लाइक माई लाइन चार्ट इज ऑल्सो हैविंग 2D एंड 3D ऑप्शंस. एरिया चार्ट में भी आपके पास 2D एंड 3D ऑप्शंस अवेलेबल हैं. जो भी आपने सिलेक्ट करनी है आप उस पर क्लिक करेंगे और आपका एरिया चार्ट जो है वो ड्रॉ हो जाएगा. इसमें ये सारे लाइंस के नीचे आपकी कलरिंग मेंशन हो. दिस ब्लू इज़ फॉर पेप्सी, ये पेप्सी के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कोका कोला के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये फैंटा के लिए. नेक्स्ट आर दी स्कैटर प्लॉट्स, और जिसको हम XY चार्ट भी बोलते हैं. बेसिकली दीज आर यूज्ड फॉर शोइंग एंड कंपेयरिंग न्यूमेरिक वैल्यूज़. जो भी आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं उनका आपस में वो कंपैरिजन बताता है कि कहाँ पे वैल्यू लो है, कहाँ किस पॉइंट पे वैल्यू हाई है. तो ये सारा कंपैरिजन किसकी हेल्प से होता है, आपके स्कैटर चार्ट की से. तो जैसे ही मैंने इस डेटा को सिलेक्ट किया और मैंने स्कैटर चार्ट पे क्लिक किया, आई हैव वेरियस ऑप्शन. किसी भी फॉर्मेट में आप अपने चार्ट को ले सकते हैं. ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट फॉर्मेट क्लिक किया तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये लाइन की तरह ही है, लेकिन ये वेरिएबल्स में डिफरेंस बताता है. ये देखो, ये मिनिमम पॉइंट है, दिस इज द मैक्सिमम. अगेन वी जंप टू द मिनिमम वन. ठीक है, ये सारे इनमें डिफरेंसेस जो हैं इनके रिलेशनशिप्स बताता है एक्स और वाई क्वांटिटी. So these are the quantities and these are. नेक्स्ट है आपके पास अदर चार्ट्स. अदर चार्ट्स में क्या होगा, वी हैव वेरियस ऑप्शंस लाइक वी हैव स्टॉक चार्ट्स, वी हैव सरफेस चार्ट, वी हैव टोनर चार्ट, वी हैव बबल चार्ट, वी हैव रडार चार्ट. कोई भी चार्ट आप किसी भी पर्टिकुलर डेटा की रिप्रेजेंटेशन के लिए बना सकते. नेक्स्ट इज द चार्ट टूल. ये चार्ट टूल कब अवेलेबल होगा, जैसे मैंने ये चार्ट बनाया, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी, इस चार्ट एरिया पे मैं क्लिक करूँगी, आई विल हैव दिस चार्ट टूल. ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगी चार्ट टूल की. चार्ट टूल में आपके पास तीन चीज़ें हैं, वन इज़ डिज़ाइन, अनदर वन इज़ लेआउट, थर्ड वन इज़ फॉर्मेट. अब आप इसमें देख सकते हैं डिज़ाइन. डिज़ाइन में आपने अगर कोई चार्ट है तो उसकी जो डिज़ाइनिंग है, कोई कलरिंग आपने चेंज करनी, कोई डिज़ाइन चेंज करना है, वी हैव वेरियस डिज़ाइन. कॉलम के लिए ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल, लाइन चार्ट के लिए ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल. सिमिलरली फॉर पाई, बार, एरिया, XY, इन सब जितने भी हमारे पास चार्ट्स हैं उन सब के लिए अलग अलग डिज़ाइन अवेलेबल है. अगर इनमें से आपने कोई डिज़ाइन सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने कॉलम चार्ट में, ये मेरा प्रीवियस चार्ट था, अब मैंने ये फर्स्ट सिलेक्ट किया, ओके किया, तो मेरा चार्ट इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया. ये मैंने डिज़ाइन सिलेक्ट किया. तो डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस आप कोई भी डिज़ाइन सिलेक्ट करके अपने चार्ट को वेरिएशन दे सकते हैं. नेक्स्ट इज सेव एज टेम्पलेट.
टेम्पलेट की तरह अगर आपने इस डॉक्यूमेंट को, इस चार्ट को सेव करना है तो वो हो जाएगा। नेक्स्ट है स्विच रो एंड कॉलम, दिस वन इज इम्पॉर्टेंट। मतलब अभी जो आपने लाइक इन दिस, इसमें मेरी रो वैल्यूज़ ये हैं, कॉलम वैल्यूज़ ये, तो अगर आपने इनको रिवर्स करना है, रो को कॉलम, कॉलम को रिवर्स करना है, तो आप ऊपर स्विच रो एंड कॉलम में क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है लेजेंड एंट्रीज, दीज वन, और ये है हॉरिजॉन्टल एक्सेस, दिस वन। मतलब वर्टिकल को लेजेंड एक्सेस बोलते हैं हम, और ये हॉरिजॉन्टल है आपकी, इसको आपने कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे मैंने स्विच कर दिया, लेजेंड एंट्रीज बन गई मेरी पेप्सी, कोका कोला एंड फैंटा, और मेरी हॉरिजॉन्टल ये बन गया, ये देखिए। दीज आर दी लेजेंड एंट्रीज जो यहाँ पे नीचे मेंशन्ड है। आप रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये है जो सिलेक्ट डेटा, इसमें क्या है, आपने डेटा सिलेक्ट करना है, आप इस पर क्लिक करेंगे, जहाँ पे भी आपका डेटा पड़ा है उस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे और उसका, उस डेटा का आपको पर्टिकुलर चार्ट मिल जाएगा। ये सारी कलरिंग ऑप्शन, स्टाइल्स आपको अवेलेबल हैं। मूव चार्ट, मतलब अगर आपने चार्ट को कहीं और लोकेशन में, किसी और वर्कशीट में या फिर एक नई वर्कशीट में मूव करवाना है, वो आप यहाँ से करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज द लेआउट, एक चार्ट का लेआउट कैसे होगा। अब लेआउट में देखिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले है पिक्चर, ये देखिए एक पिक्चर इंसर्ट की, बट कीप इन माइंड जो भी हम ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं ये विद इन चार्ट होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने पिक्चर पे क्लिक किया तो आपकी कहीं और जाके वर्कशीट में पिक्चर इंसर्ट होगी, नो, दिस विल बी इंसर्टेड इन योर चार्ट ओनली। शेप्स कोई भी इंसर्ट करवा सकते हैं आप, टेक्स्ट बॉक्स आप चार्ट में इंसर्ट करवा सकते हैं, अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करवाना है, कुछ लिखना है, वो भी इंसर्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज द चार्ट टाइटल, यहाँ पे देखिए ये मेरा चार्ट टाइटल होगा, कुछ भी आपने चार्ट का नाम देना है वो यहाँ पे अपीयर होगा। नेक्स्ट इज द एक्सिस टाइटल, एक्सिस मतलब एक आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और आपकी एक वर्टिकल है, तो उसको आपने कोई नाम देना है, जैसे यहाँ पे मैंने इसको मंथ दिया है और यहाँ पे आपका है वैल्यूज या कंजम्पशन, राइट। तो ये क्या है आपकी एक्सिस के टाइटल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। वन इज लेजेंड, लेजेंड क्या होता है, ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि हमने किस चीज़ में कंपैरिजन किया है, ये कैसे अपीयर होता है, विद द हेल्प ऑफ दिस एंड दैट इज लेजेंड। आपके डेटा लेबल्स, कोई भी डेटा है आपने उसको लेबलिंग करनी है, जैसे मैंने की ये सारा डेटा लेबल्स हैं। नेक्स्ट इज डेटा टेबल, अगर आपने अपने डेटा का टेबल जनरेट करना है, टेबल यहाँ पे जनरेटेड हो गया। ये सारे लेबल्स हैं जो आप यहाँ पे वैल्यूज देख रहे हैं, 6। नेक्स्ट है एक्सिस, एक्सिस आप यहाँ से भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एक्सिस हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, इनके ये पॉइंट्स जो मेंशन है बाहर निकले हुए, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ एक्सिस। नेक्स्ट है ग्रिड लाइंस, ग्रिड लाइंस क्या करती हैं, आपके चार्ट के पीछे ऐसे ऐसे लाइंस ड्रॉ हो जाएंगी, दैट इज कॉल्ड ग्रिड लाइंस। नेक्स्ट है प्लॉट एरिया, प्लॉट एरिया मतलब आप चार्ट कहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज योर प्लॉट एरिया। चार्ट वॉल, चार्ट वॉल इज सिमिलर, आप एक चार्ट को वॉल प्रोवाइड करना चाहते हैं। सिमिलर इज चार्ट फ्लोर, अगर आप एक फ्लोर प्रोवाइड करना चाहते हैं। ये सब इसके लेआउट्स हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप लेआउट रेडी कर सकते हैं। 3D रोटेशन में आप अपने चार्ट को 3D रोटेट कर सकते हैं। अनदर वन इज ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन में क्या होगा, ये आपकी चार्ट की एक लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होगी जो आपको बताएगी कि कैसे कैसे आपकी वैल्यूज़ जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज हो रही है। एंड लास्ट वन इज़ द एरर बार, एरर बार्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
So this was whole about your chart option in the insert tab. Thanks for watching my video. Keep supporting.